हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो कि है इनसाइड अवर अर्थ। हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा ना तो जल्दी से देख कर आओ। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ। आज का जो चैप्टर है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अच्छे से देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, पढ़ते हैं अर्थ लेयर के बारे में। ये तो है नहीं कि जो अर्थ है हमारी वो एक बॉल है, उसके अंदर कोई भी लेयर नहीं है। तो क्या है, जो अर्थ है हमारी वो ओनियन की तरह है, प्याज की तरह है। जैसे कि प्याज में अलग अलग लेयर होती है ना, वैसे ही क्या है, हमारी अर्थ में भी अलग अलग लेयर है। चलिए पढ़ते हैं फटाफट। जो फर्स्ट लेयर है हमारी, देखो, अर्थ हैज 3 मेन लेयर्स, 3 मेन लेयर अर्थ की। फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड है मेंटल एंड थर्ड है कोर। देखो, ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, जो एक पतली सी लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल। मेंटल के भी 2 पार्ट होते हैं, अपर और लोअर। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, कोर। उसके भी 2 पार्ट है, इनर कोर और आउटर कोर। चलिए देखते हैं। वो हमारी अर्थ की बिल्कुल एक पतली सी लेयर होती है, जैसे कि एप्पल की स्किन लगा लो आप, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना वो क्या है, क्रस्ट। जो मेंटल है वो क्या है, मिडल लेयर है। जो सेकंड नंबर पे जो लेयर है ना हमारी, वो क्या है, मेंटल। ये क्या है, सबसे थिकेस्ट लेयर है अर्थ की। और जो थर्ड है वो है कोर। ये क्या है, सबसे अंदर वाली लेयर है हमारी अर्थ की, जो कि सबसे गर्म होती है। और लिथोस्फीयर क्या होता है, जो हमारी क्रस्ट होती है और जो मेंटल का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। अब जो हमारी क्रस्ट होती है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, और सेकंड है ओशन क्रस्ट। यानी कि जो पानी के नीचे ओशन फ्लोर वाली होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ओशन क्रस्ट। यानी कि जो समुद्र के नीचे की जो फ्लोर वाली होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ओशन क्रस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है क्रस्ट, क्या है, हमारी सबसे थिनेस्ट लेयर है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 5 से 35 किलोमीटर, यानी कि 5 से 35 किलोमीटर तक इसकी क्या है, थिकनेस। अब देखो, मैंने अभी बताया था 2 पार्ट है इसके भी। एक तो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो थिकर होती है ओशनिक क्रस्ट से, ठीक है। मैंने बोला था ना लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट, और जो ऊपर वाला हमारा मेंटल होता है उसकी जो बीच की लेयर होती है ना उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। उन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। देखो, जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसे, ये वाला जो एरिया ना, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल। सॉरी, मेरी राइटिंग तो ऐसी ही खराब है, डॉक्टर वाली राइटिंग है मेरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये वाला जो रीजन है ये क्या है, जो अभी नीचे की होगी, वो है ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। अब देखो, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हमारी वो किस किस रॉक से बनी है, देखते हैं किससे बनी है। जो सिलिकॉन होता है और जो एल्यूमिनियम होता है उससे बनी है। इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, सियाल। जो ओशियनिक क्रस्ट है हमारी वो कैसे बनी है, किस किससे बनी है, ये सिलिकॉन तो होगा ही, और क्या है वहां पर, मैग्नीशियम, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सीमा। जिससे ओशियनिक क्रस्ट बनी है ना हमारी, उसको क्या बोलते हैं, सीमा। चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। क्रस्ट क्या थी, एक पतली सी लेयर थी, इसके 2 पार्ट थे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, सियाल, यानी कि ये सियाल से बनी है। और जो ओशियनिक क्रस्ट है हमारी वो किससे बनी है, सीमा, यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। और ये कितनी थिकनेस होती है हमारी क्रस्ट की, 5 to 35 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। ये मेंटल क्या है हमारी, ये सेकंड लेयर है। मेंटल है हमारी, ये कहाँ तक है, ये कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारी, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारी मेंटल। इसे के नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है हमारा, कोर। और ये जो ऊपर वाला रीजन है, कर्सर कहाँ गया मेरा, ये क्या है, क्रस्ट। ऊपर वाला रीजन क्या है, क्रस्ट। और ये जो है ना स्टेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये आपके वो नहीं है, आपके काम के नहीं है, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्लास में आपके लिए बस इतना ही है। अब देखो, पर ये जो मेंटल है हमारी, ये क्या है, इतने टेम्परेचर और प्रेशर के नीचे होती है कि पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि लंबे समय बाद, ये क्या धीरे धीरे क्या कर सकती है, थोड़ी फ्लो भी कर सकती है, यानी कि खिसक सकती है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं कोर के बारे में। कोर क्या है हमारा, कोर क्या है, लास्ट लेयर है, ठीक है। देखो, क्रस्ट, मेंटल,
आउटर कोर, इनर कोर। ऐसे मेंटल के दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। जो हमारा इनर कोर होता है ना, ये तो क्या होता है, सॉलिड होता है। और जो आउटर कोर होता है ना, इसे ये लिक्विड होता है हमारा। ठीक है, मेंटल भी हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। देखते हैं कि जो हमारा एक कोर है, इसकी रेडियस कितनी है, 3500 किलोमीटर। इसकी रेडियस कितनी है हमारी, 3500 किलोमीटर इसकी रेडियस है। और जो कोर है ना, वो एक्सट्रीमली हॉट है, यानी कि काफी गर्म होता है ये। इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। अब देखो, जो कोर है हमारा वो किस किस से बना होता है, निकल एंड आयरन से। तो देखो, निकल को क्या लिखेंगे, Ni प्लस, आयरन को क्या लिखते हैं, Fe। तो इसको मिलाकर क्या बोलेंगे, निफे। यानी कि जो हमारा कोर है वो किससे बना होता है, निफे से। ठीक है। और जो आउटर कोर होता है हमारा, वो क्या होता है, लिक्विड। और जो अंदर का कोर, इनर कोर होता है, वो हमारा क्या होता है, सॉलिड। ठीक है। तो कोर को क्या बोलते हैं, निफे। ये किस किस से बना होता है, निकल और आयरन से। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमारी अर्थ की क्या थी, 3 लेयर थी। पहले थी क्रस्ट, सेकंड थी मेंटल, थर्ड थी कोर। ठीक है। जो क्रस्ट होती है हमारी, उसकी थिकनेस होती है 5 से 35 किलोमीटर। और जो मेंटल होती है उसकी 2900 किलोमीटर। और जो कोर होती है उसकी रेडियस होती है 3500 किलोमीटर। ठीक है। जो हमारा कोर होता है वो निफे से बना होता है। जो हमारी क्रस्ट होती है, वो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो किससे बनी होती है, सियाल से। और जो हमारी जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो किससे होती है, बताओ, सीमा से। ठीक है। सीमा का मतलब क्या है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ये कोई सीमा लड़की नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे, जो कि है रॉक्स। अलग अलग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे उसको। ठीक है। आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है ना, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आंसर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।